जेडी वाले का किसी की कोई शिकायत नहीं। जो लाल किले की थी उसके जो हमने उस दिन भी कहा था उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें ऐसा काम किया है लाल किले पे उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी निंदा हमने पुरजोर की है। वो कौन थे, किस नियत से गए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्या वो आतंकवादी थे या और कोई फॉरेन एडिट थे या और कोई कारण था, और कैसे गए, किले में अंदर कैसे गए, सारी बात जांच का विषय होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि किसानों का जहां तक सवाल था उनमें से कोई नहीं गया, ना उनका कार्यक्रम था ये। मैं जो किसानों ने संयम रखा 26 तारीख को उनकी भरपूर प्रशंसा करता हूं और साथ के साथ दिल्ली पुलिस के संयम की भी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि अगर कहीं टकराव हो जाता तो पता नहीं क्या कहां अंत होना था, वो टल गया। लेकिन एक बात साफ हो गई, पूरे देश का किसान इन कानूनों के हित में नहीं है। वो समझ चुके हैं ये कानून किसान के हित में नहीं है। सिवा से हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार में लाना चाहते थे ताकि उन चेहरे भी बेनकाब हों जो किसानों के पास जाके समर्थन करते हैं या आके सरकार का समर्थन करते हैं। अब मानिए जो फैसले लिए सरकार ने, जैसे जो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, शौचालयों को वहां से हटा दिया गया, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया गया, इंटरनेट रोक दिया। ये इनह्यूमन फैसले सरकार की जो है, ये अमानवीय फैसले जो सरकार के, उनकी निंदा है करते हैं हम। कल हमने कहा और तुरंत ये सारी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। अपना आंदोलन चलाना सबका प्रजातांत्रिक अधिकार है और ये तो इतना शांति प्रिय ढंग से चल रहा है आपके सामने एक उदाहरण है। और सारे देश नहीं, अब तो दुनिया नजर टिकाए बैठी है। जो प्रदेश की परिस्थिति है, हम विश्वास से है, लोगों का तो विश्वास रहा ही नहीं। क्योंकि 26 जनवरी को जिन मंत्रियों जहां कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री समेत, उन्होंने कार्यक्रम बदले अपने, पहले कभी नहीं देखा। इसकी क्या संकेत है? संकेत ये है कि लोगों का विश्वास खो चुके हैं, अपने आप में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी प्रकार से विधायक, दो तो विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो समर्थन वापस ले चुके, और जो इनके गठबंधन की वो है पार्टनर जेजेपी, उनके कितने विधायकों रोज खिलाफ बयान आते हैं। लोगों की तरफ से उनके ऊपर दबाव है, वहां जाके समर्थन करते हैं ये। तो नो कॉन्फिडेंस लाने से इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है। आप पूछो तो। और जो केसेस बनाए हैं, अंबाला है और करनाल, कई जगह केस बने हैं, सिरसा में बने हैं, वो केसेस तुरंत वापस लेने चाहिए सरकार को। और जिनकी जान गई है हरियाणा में, जो शहीद हुए हैं, उनको सबको एक एक नौकरी और आर्थिक मदद उनकी देनी चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने नौकरी दी है सबको एक। तो बजट सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव के लिए। मेरा सबमिशन की बजट सत्र तक इंतजार। एक मिनट डॉक्टर साहब सुन। हाँ, आपके माध्यम से मेरा सबमिशन ये है, जैसे विपक्ष के नेता ने, हमारे नेता ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि सेशन बुलाया जाए और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पता लग जाएगा कौन कुर्सी के साथ है, कौन किसान के साथ है। तो आपके माध्यम से मेरी अपील ये है कि
विधानसभा के अंदर तो हम लड़ाई लड़ेंगे किसान की आखिरी दम तक। और आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि ये लोग जो बैठे हैं गठबंधन की सरकार में, ये लोगों का जो भरोसा, विश्वास और उनकी वोट लेके यहाँ बैठे हैं, तो हरियाणा के लोगों से मेरी अपील है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी चुनाव का नुमाइंदा गांव में बढ़ता है तो उसका घिराव होना चाहिए, उसका बाइकाट होना चाहिए, उसको काले झंडे दिखाई देने चाहिए। इसमें ऐसा अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपने आंदोलन के साथ कर दिया तो या तो ये सरकार जाएगी या किसानों की बात जो है वो मान ली जाएगी। इस सगे निस्सगे मैं आपके माध्यम से आपको अब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा।